अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। पब्लिक, सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाऊंगा बिना टाइम ज़ाये कि आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी अर्ज़ किया है कि दिमाग तेज़ करने के लिए मैं दूध पीता हूँ, बादाम खाता हूँ। वाह 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 वाह। ये लाइक आप हो सकता है कि इस फेज़ में अब हो, ठीक है, इस फेज़ में जो भी होता है, मतलब इस हाल में अब हो हैं। उर्दू में आ जाते हैं, इंग्लिश में हम कुछ ज़्यादा ही फैल रहे हैं। इंग्लिश हमें आती नहीं है, तो उर्दू में आए थे। क्या पता ये टाइम आप पर अब हो, मुझ पर गुजर चुका है स्कूल टाइम में, तो इसलिए हम उसके ऊपर सस्ती सस्ती शायरी बना रहे। तो होप सो आपको पसंद आए कि दिमाग तेज करने के लिए मैं दूध पीता हूँ, बादाम खाता हूँ। वाह 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 वाह। दिमाग तेज करने के लिए मैं दूध पीता हूँ, बादाम खाता हूँ। जैसे ही आता है मेरा पेपर सामने, मैं सब भूल जाता हूँ। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अगर आप रिलेट करते हो सस्ती शायरी से, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसे कभी हुआ है या होता है, तो प्लीज़ ठोक दो लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। ये मेरा गेम प्ले तब का है जब मेरा कॉन्करर रैंक 34 हो चुका था, यानी आपका अनोनिमस अल्हम्दुलिल्लाह 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 पूरे मिडिल ईस्ट सर्वर में 34 नंबर पर आ गया था। पब्लिक, मैं कोई मतलब बेस्ट प्लेयर नहीं हूँ, या मैं टॉप की ट्राई करता रहूँ, या मतलब इतना कोई मैं मेरा दिमाग इतना कोई तेज़ नहीं है, मेरी आंखें मेरे इतना साथ नहीं देती कि मैं फुल्ली मतलब टॉप पे के लिए चला जाऊँ। और हैकर वैकर भी टॉप पे बैठे होते हैं, टाइटल्स के लिए भी हैकर टॉप पे बैठे होते हैं। आपके अनोनिमस को एक टाइटल भी मिला, उसके ऊपर भी वीडियो बड़ी जल्दी आएगी। लेकिन मतलब मुझसे जितना हो सका मैं खेला। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ कॉन्कर करता था, लेकिन अब मेरा दिल था कि मैं हाई रैंक का गेम प्ले भी आपके लिए लेके आऊँ। पब्लिक, यहाँ पे बंदा था और अकेले में पुश नहीं कर रहा था। मैंने अपने टीममेट्स को पीछे से भेजा, ये बंदा पैनिक हुआ, 2 बंदे फील्डिंग बिछा के बैठे हुए थे भाई, और इसका हमने फ़ायदा उठाया, दोनों को पुश करके मारा। कभी भी अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, जज्बाती होकर आगे जाओगे, आपका नुकसान है। मैं मतलब समटाइम ऐसा करता हूँ पब्लिक के, जज्बाती हो जाता हूँ, आगे पुश कर देता हूँ, 1-2 को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन तीसरा बंदा मुझे नॉक करके पूरा फिनिश करता है। हमारी पाकिस्तानी लॉबी होती है, सबको पता होता है कि भाई एनोनिमस है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी मैं ड्रॉप पे आया था, मैं थोड़ा सा अपनी बात को रोकता हूँ। और अलग ही फाइट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बंदे थे पब्लिक वहाँ पे। मैंने एक नॉक किया, दूसरा बंदा भाग रहा था, बम पे लगाया, बकरा बनाया, तीसरा बंदा भी उधर ही था, इसको भी मैंने बॉडी शॉट दिया, तो मेरे टीममेट ने इसको इजीली नॉक कर दिया। अब इनका आखिरी बंदा था जो दरख्त के पीछे था, मतलब 2 को मैंने नॉक किया, तीसरे को भी बॉडी शॉट मारी थी, और चौथा बंदा ये था पब्लिक। और ये मेरे पास एंगल नहीं था, तो मेरे टीममेट ने इसको डाउन किया, और ऐसे हमने ये स्क्वाड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाइप। पब्लिक, मैं ये कह रहा था कि लाइक पाकिस्तानी लॉबी होती है, सबको पता होता है एनोनिमस है, तो वो पता है क्या करते हैं पब्लिक। अगर बेशक वो भाई लोग मेरे मर रहे हैं, या हमने उनके 2 मार दिए, 3 मार दिए, आखिरी बंदा है, तो जब मैं नॉक हो जाऊँ ना, वो मुझे नहीं बख्शते भाई। मेरे टीममेट्स को गोली तक नहीं मारेंगे, मुझे नॉक फिनिश कर देंगे, और मेरे इतने इतने माइनस पड़े ना इस चक्कर में। यहाँ एक बंदा आके मेरे 2 टीममेट्स को नॉक कर देता, और मैंने फौरन से स्पॉट किया, मेरे हाथ में ग्रोजा थी भाई, ग्रोजा स्प्रे करके उसको डाउन किया। कामरान भैया थे ये, कामरान भैया के ऊपर चला के हमने ग्रोजा ज़ख्मी कर दिया उनका कान, क्योंकि वो थे भाई कामरान। वाह 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 वाह। पब्लिक, यहाँ पे होती फाइट, 2 बंदे मेहरान गड्डी लेके जा रहे थे, और इसका नाम हमने रख दिया चिकनी चमेली। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, आपने मुझे बड़े इंस्टाग्राम पे नाम बताए कि अनोनिमस भैया ये नाम रख दो, मुबीन भैया ये नाम रख दो, तो भाई हमने नाम इसका रखा चिकनी चमेली। एक है नागिन, एक है चिकनी चमेली। तो वहाँ पे मेहरान गड्डी पहुँच चुकी थी, काली नागिन। ओके, वहाँ पे मेहरान गड्डी पहुंची थी, 2 बंदे ये थे, मुझे लगा पूरा स्क्वाड है। पहले मैंने अपने आप को हील वगैरह किया, और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ पब्लिक, फ़ाइट में कभी भी जल्दबाजी मत करो। आप लोग नेट्स का इस्तेमाल करो, मॉलिस का इस्तेमाल करो, पहले नॉक करने की ट्राई करो, और फिर रश करने की ट्राई करो। डायरेक्ट जाओगे आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ईजी लॉबी में तो आप ईजी कर सकते हो, लेकिन जो मतलब टफ लॉबी होती है ना, उसको टफ लॉबी में अगर आपको लाइक सामने वाले प्लेयर को लगे ना कि वो मरने वाले हैं, तो वो चाहता है कि वो आपका कुछ ना कुछ नुकसान करके मरे। इसी चक्कर में मैं बहुत बार फिनिश किया गया हूँ भाई, मुझे पूरा नॉक करके फिनिश कर देते हैं जब भी लाइक उनको मौका मिलता है। तो पब्लिक, यहाँ पे मैंने नेट्स वगैरह कराए, जब मुझे लगा कि नॉक ऐसे नहीं मिल रहा, वो अलग ही किसी एंगल पे बैठे हुए हैं। लेकिन देखो, मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी जाते जाते वहाँ मॉली, छत पे मॉली, जहाँ जहाँ मेरा बस चल रहा था ना, मैंने नेट मॉलीज फेंकी। लेकिन ये लोग कहाँ बैठे हुए थे, ये बाहर गैलरी में बैठे हुए थे पब्लिक। और मैंने जब मुझे साउंड आया, मैंने एक नेट निकाला, उसको फुल कुक कर दिया बाबा, जब फेंका उनके कच्चे में। अब कच्चा सिर्फ डैमेज हुआ होगा, हैं दरारें आई होंगी, फट गया होगा थोड़ा सा कच्चा, लेकिन भाई साहब जो है वहाँ पे 2-2 फील्डिंग बिछा के बैठे हुए हैं भाई। पब्लिक, इस लॉबी में यही होता है, ऐसी गंदी फील्डिंग। देखो, पुश नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं आराम से कि जो अंदर आएगा खा जाएंगे। लेकिन हम भी चिल्ला के बाबा जी, हमने भी अकल इस्तेमाल की हुई है, हमने हमारे टीममेट्स को बुलाया, और ये जैसे ही आया मारने के लिए, गैंग बैंग नाम था इनका, और इनके साथ ही गैंग बैंग हो गया। पूरा स्क्वाड ने घुस के भाई मार दिया गैंग बैंग भैया को। फिर पब्लिक,
रौज़ौक यानी पेशावर में सर्कल आ जाता है। 22 अलाइव में पिद्दू सा छोटू सा सर्कल है। लेजेंड वकार भैया के कान के नीचे लगा के हमने उनको लॉबी भगाया और ऐसे काफ़ी टफ मैच चल रहा था पब्लिक की। बहुत ज़्यादा लाइव से बहुत छोटा सर्कल था, 19 लाइव अभी भी रहते थे। तो यहाँ पे हमने कदीर भैया को डाउन किया। बहुत ज़्यादा हमें ना नॉक वगैरह मिल रहे थे लेकिन किल नहीं मिल रहे थे। 11 किल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारे हो चुके थे, जो कि बहुत अच्छी किल्स हैं। अल्लाह अकबर, सॉरी पब्लिक, नींद आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्वाड पूरा जोन से मर जाता है क्योंकि सर्कल छोटा था, हर तरफ बंदे थे। तो जोन में आना एनिमीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल था। पब्लिक यहाँ पे हाइट पे बंदे अलग थे तो मैं उनको पीक देने की ट्राई करता। यहाँ पे एक बंदा नज़र आया तो मैंने उसको डाउन किया। ये फिर से लेजेंड वकार भैया थे। मैं चाहता था मेरा किल कंफर्म हो जाए। अब इस चक्कर में ना मुझे ऊपर से नॉक पड़ जाती है। तबाही भैया ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन मैं रैव हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। मेरा किल जो है वो चोरी हो जाएगा, इसका मुझे दुख था कि वो चोरी हो ना जाए। बिल्कुल ऊपर में घूम रहे वकार भैया। इनको पहले भी मैंने नॉक किया था लेकिन इनका किल मुझे नहीं मिला। पब्लिक बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने रैंक पुश करने में, जस्ट इसलिए कि आप लोगों को टफ लॉबी दिखा सकूं। तो आप लोग प्लीज़ गेम प्ले पूरा देखा करो, लाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह ज़रूर किया करो दोस्तों वगैरह के साथ। लेजेंड वकार भैया का भी हमें किल मिल गया था और हमें भी स्मोक करके रिवाइव दिए जाने लगा था। 40 सेकंड से जोन आने में और हमें सर्कल में जाना था रोड क्रॉस करके। और सामने से अभी आपने खुद देखा कि हमें कितनी गंदे शॉट्स पड़ रहे थे। बाबा जी ऐसे कैसे हैं? अब हमने तबाही भैया से बदला तो लेना है। आपके अनोनिमस का ये कहना है कि तबाही भैया से बदला तो लेना है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस भाई। हमने यहाँ पे पेन किलर वगैरह लगाया और अब हमें इंतज़ार है कि तबाही भैया को तबाही वाला स्प्रे करके डाउन किया जाए। हमने M4 रीलोड की और पब्लिक फिर स्मोक वगैरह फेंके जाने लगे क्योंकि हमें सर्कल में जाना था, लेकिन एक नॉक निकालना ज़रूरी था। और हमने फ़ौरन से भाई स्मोक का यूज़ करते हुए तबाही भैया के कान के नीचे लगा कर उनको लॉबी भगाया और फिर हमने कर दिया जोन में रश। बाबा जी के देखी जाएगी जो अच्छे के लिए होगा, नौड़ा का अच्छे के लिए होगा। और भाई हमें पड़ी स्प्रे, लेकिन अल्यो हम आ गए घर के अंदर, आप हमें कैसे मारोगे बाबा जी। यहाँ पे मेरा टीममेट भी पहुँच चुके थे जोन में, मैं भी पहुँच चुका था, फर्स्ट एड लगा लिया था। पब्लिक 8 लाइफ थे, बहुत पिद्दू सा सर्कल था। 8 लाइफ मतलब 3 से 4 टीम्स हो सकती हैं। राइट में हमारे अलग बंदे थे, स्मोक भी हुआ था, साउंड भी आ रहा था, तो मेरे पास 3 नेट थे। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे, अगर मैं इस विंडो पे आता हूँ तो लेफ्ट से जो छोटी छोटी विंडोज़ हैं इन पे ना मतलब एंगल है मेरा, मुझे डाउन करने का चांस है वहाँ से। तो मैं ना थोड़ा सोच समझ के खेल रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इन साइड वाली छोटी छोटी विंडोज़ से नॉक हो जाऊँ, इसलिए मैं वापस आके बार बार देख रहा था। लेफ्ट वाले घर में भी बंदे हैं। अल्लाह अकबर। पब्लिक ऊपर हाइट पे भी मुझे बंदा नजर आ रहा था, तो मैंने ओम निकाली। सॉरी ओम नहीं, M4 थी ये। लॉल ओम तो मेरे पास है भी नहीं, पता नहीं मैंने ओम ना ड्रॉप कर दी थी। और ओम ड्रॉप करने का रीज़न ये था क्योंकि अब सारी फाइट क्लोज रेंज में होने वाली थी, तो एक पावरफुल गन आपका होना ज़रूरी है। भाई वो लोग मुझे मार रहे थे, मैंने नेट किया, आई डोंट नो क्यों नेट उनके कच्चे में नहीं फटा और वो बंदा कैसे बच जाता मुझे इस बात की समझ नहीं आती। तो मुझे लगा लो होगा, मैंने मौली फेंक दी। लेकिन भाई जब जिसकी किस्मत में ज़िंदा बचना होना वो ज़िंदा बच जाता है। उसने भी मौली फेंकी, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर ये लोग सर्कल में आ रहे होते, पब्लिक सुने आहा सर जी अले मेरा पाला मेरा बाबू। यहाँ पे हमने हैरी भैया को डाउन करके फ़ौरन पॉटर के पास भेजा, हैरी पॉटर। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था किल चोरी कर लूँ, लेकिन वो बंदा वॉल पे आ जाता है, बैक पे आ जाता है घर के और वो बच जाता है। पब्लिक अब 13 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। बिल्कुल लास्ट सर्कल है, अब हील बैटल वाला जोन है। तो पॉसिबल था कि कोई बंदा किसी टीम का फर्स्ट एड जमा करके बैठा और उनका जो मकसद हो वो ये हो कि भाई वो फर्स्ट एड वगैरह लगा के चिकन डिनर हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन हम ये कोशिश उनको करने नहीं देंगे। मैंने क्या किया, जितने ज़्यादा मेरे पास बूस्टर्स थे मैंने टीममेट से ले लिए, फर्स्ट एड जितने थे मैंने ले लिए और 3 फर्स्ट एड टोटल हमारे पास थे। बैंडेज मैंने गिरा दी क्योंकि पब्लिक समटाइम ऐसा होता है फर्स्ट एड पे क्लिक कर रहे होते हो, बैंडेजेस पे क्लिक हो जाता है और आप हील नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे ना एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाई। लेकिन पब्लिक क्या होता है, 5 बंदे होते हैं तो 3 और बंदे थे, 2 तो हम थे। तो एक माइंड मेरा बन रहा था हील बैटल करूँ, दूसरा बन रहा था ना करूँ, क्योंकि हो सकता है जो हील बैटल बंदा कर रहा है उसके बाद मुझसे ज़्यादा फर्स्ट एड हो। मेरे पास सिर्फ 3 थे जो कि कम है। तो फिर जब मेरे टीममेट ने जाके रश किया और नॉक निकाला तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई फाइट ही ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम हील बैटल करने बैठ गए तो हो सकता है सामने वाला हील बैटल करके ले जाए भाई हमसे हील बैटल। तो यहाँ पे 2 बंदों को तो मेरे टीममेट रश करके मार देता, अब एक बंदा बचता है। तो मैं टर्मिनेटर टाइटल के लिए खेल रहा हूँ पब्लिक। तो टर्मिनेटर टाइटल में क्या होता है कि आपको सिर्फ आखिरी बंदा किल करके चिकन डिनर लेना होता है। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। भाई इस बंदे ने क्या फील्डिंग बिछा रखी थी, गैस कैन वैस कैन। जब मैंने रश किया इसने क्या किया, नीचे जंप कर दिया और फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं जाके इससे नॉक हो जाऊँ पब्लिक। और इसलिए ना मैं सुकून से इसको मारना चाहता था क्योंकि मेरा टाइटल है आखिरी बंदे को किल करने पे वो टाइटल मिलता है टर्मिनेटर। तो मैं चाहता था कि मैं इसको लाजमी किल करूं और मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। हालांकि जंप कर सकता था, हम 2 थे, मैंने पहले हील किया फिर जंप किया फिर कान के नीचे लगा लॉबी भगाया किंग उज़ैर भैया को।
और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, जो कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, तगड़ा, मज़ेदार, मिर्च मसाले वाला होने वाला है। बाबा जी हमने जम किया जॉर्ज की सिटी 3 मैन हम लोग खेल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत कम ऐसा होता था कि मैं पूरे स्क्वाड के साथ खेलता था। यहाँ पे बंदे हमारे साथ हॉट ड्रॉप करने आए थे, और इस रैंक में भी मैं ना मतलब इनसे फाइट लेके खेल रहा था। गाड़ी लेके दूर बहुत कम जा रहा था। भाई साहब ने शॉर्ट गन निकाली हुई थी, अले 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 शॉर्ट गन की रीलोड पे लग गई। एक्स खटक भैया को हमने डाउन किया और इनके टीममेट्स वगैरह को भी फिनिश किया। अब इनके बाकी बंदे भाई यहाँ से कट लेते हैं, पुट लेते हैं। 3 को मारा था, 2 को ड्यू ने नॉक किया था, 1 को मैंने नॉक किया था। वैसे हमें 3 किल यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें से एक मेरा था। फ्लेयर मेरे पास थी, बबली मैंने फ्लेयर चलाई और थोड़ी देर बाद फ्लेयर आई और उसमें थी हमारी पहली मोहब्बत AWM विद 8x। बाबा जी इसका मतलब आप समझते हो, इतना कान के नीचे लगाएंगे हम कि आप इंजॉय करोगे, बहुत इंजॉय करोगे हमारी स्नैपिंग इस वाले मैच में। पब्लिक मेरा नेट नहीं चल रहा था, लोडिंग आ गई, तो मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा भाई नेट बहुत गंदा चल रहा है। मैं 1v1 बहुत हार जाता हूँ सिर्फ अपने नेट की वजह से। अभी भी आपके सामने लोडिंग आई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे लोडिंग के बाद आगे आया तो ऑलरेडी फाइट चल रही थी मेरी टीममेट्स की। यहाँ पे मुझे एक बंदा नजर आता है और मैंने इसके ऊपर स्प्रे देना स्टार्ट किया, और सॉरी ये नॉक था आई गेस, और मैंने इसको ना किल कंफर्म किया। मेरे टीममेट्स ने नॉक किया हुआ था इसको। अब मुझे बंदा नजर आता है सामने गोल्डन हाउस में। पब्लिक मेरे पास होती मेरी पहली मोहब्बत AWM। गाड़ी ब्लास्ट करना चाह रहा था कि हो सकता है यहाँ पे इसके आसपास कोई बैठा हो, क्योंकि मेरा लोडिंग था तो मुझे सही से इन्फॉर्मेशन नहीं थी बंदे कहाँ कहाँ हैं। नजर आता सामने मुझे गोल्डन हाउस में, मैंने ऑम निकाली और बम पे लगाया, बकरा बनाया यहाँ पे अरुण कुमार भैया को, और फिर कर दिया रश के। देखी जाएगी जो होगा, अच्छी के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। रश कर देना। स्कारल मेरे पास थी, साथ में ओम मेरे पास थी। पहले अपनी टीममेट का किल कंफर्म किया और उसके बाद आगे किया रश। मेरा भी किल यहाँ पे था। अब इनका जो आखिरी बंदा था ना पब्लिक, वो यहाँ से भाग जाता है। जब उसके 3 बंदे नॉक हुए ना, क्या पता उसका बेचारे का रैंक था क्या, उसने भाई ना आओ देखा ना ताओ, उसने कहा भाई दुड़की लगाओ, सस्ती शायरी विद एनोनिमस। वो यहाँ से भाग जाता है फ़ौरन से और बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं रुकता। शायद उसका रैंक था, और इसलिए फिर हम आराम से इसके टीममेट्स की लूट वगैरह करते हैं, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट करना मज़ा। अब यहाँ पे बगी आती है, 2 बंदे होते हैं पब्लिक, और मैं ना देख रहा था इतनी देर मेरे टीममेट को पड़ता है भाई M416 से नॉक। इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे सर जी। ओहो हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और फिर जैसे वो रिवाइव लेने जा रहा था उसके बम पे लगा कर दोबारा से उसको फिनिश किया और लॉबी भगाया। पब्लिक ऐसे में किल मिल जाता है। टीममेट हमारे रिवाइव हो चुके हैं। अब इनका जो दूसरा बगी वाला बंदा था वो चर्च पे भागा था, तो मैंने ना अपने टीममेट्स को भी भेजा और खुद भी रश करने के लिए क्या, तय की जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए नाड़ा कच्चे के लिए, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। और ऐसे पत्थर बंदा था तो हमारे दिल में से आवाज़ निकली कि आई नेम इज अ हेड, आई नेम इज अ हेड, ऐसा कुछ करके आवाज़ निकली और फिर हमने किया क्लोज इन। M416 मेरे पास थी और मैं भी ट्राई कर रहा था कि उसको जैसे वो निकले M416 से डाउन करने की ट्राई करूं। लो थोड़ा सा ही किया, लेकिन किल मेरी टीममेट को मिला। उन्होंने भाई लाइट मशीन गन उनकी फेवरेट, उन्होंने उस बंदे को डाउन किया। अब यहाँ पे हम आते हैं छत पे और ओम हमारे हाथ में हो। छत पे आपका एनोनिमस आ जाए, इसका मतलब आप समझते हो। अब हेडशॉट गिनो पब्लिक, ये जो सामने स्क्वाड है 3 बंदे हैं, ये तीनों अरबी हैं, तीनों के पास ओम है और तीनों अलग अलग एंगल से फाइट ले रहे हैं। इन्होंने भाई यहाँ पे मुझे लो तो कर दिया, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था जब तक अपनी लो होने का बदला नहीं लूँगा हील नहीं करूँगा। वही मैंने किया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया और फिर किया अपने आप को हील पब्लिक। अब 2 बंदे ना ये सामने से पीक ले रहे थे, इसी पत्थर के पीछे से आपने देखा, और एक बंदा घर की तरफ से मारा था। देखो बाबा जी, अभी भी अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ ये आप मेरे साथ बड़ा गलत कर रहे हो, बड़ी ज़्यादती कर रहे हो। पब्लिक शेयर कर देना, ठोक देना लाइक बटन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेफ्ट पे जो घर है ना, एक बंदा इनका ओम यहाँ से चला रहा था, 2 बंदे सामने वाले पत्थर से चला रहे थे, और इनका मुकाबला सिर्फ आपका एनोनिमस कर रहा था अपनी ओम से बाबाजी। और बैक साइड पे भी बंदों को ओम के भाई हेडशॉट पे हेडशॉट देके कान के नीचे लगा के उनको बकरा बना रहा था। अब आप ये नोट करना कि इन्होंने मुझे एक बार भी नॉक नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने डैमेज नहीं दिया, बिल्कुल इन्होंने डैमेज दिया बॉडी शॉट मार मार के, लेकिन मैंने इनकी इतनी खोपड़ी तोड़ी बाबा जी, इतनी खोपड़ी तोड़ी बाबा जी कि मज़ा आ गया। आए हाय 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 पब्लिक, आप लोग खुद गिनना हेडशॉट। ये जो घरों वाला था ना, ये मेरे टीममेट्स को मारा था, लेकिन ये बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये पीक कहाँ से ले रहा है एग्जैक्ट पोजीशन। बाकी जो इसके 2 टीममेट्स थे उनकी पोजीशन मुझे पता थी कि वो पत्थर के पास से पीक लेके वहाँ से शॉट्स ले रहे हैं। और यहाँ पे शफाक भैया को हमने दूसरी बार डाउन किया, और पब्लिक के पाकिस्तानी थे, पीछे वाले अरबी थे। हम सर्कल के मिड में बिल्कुल 16 बंदे अलाइव हैं, 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे। आगे भी बहुत मज़े के बहुत तगड़े तगड़े गेम प्लेस मेरे पास हैं पब्लिक आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ना ये बंदा, ओहो हो भाई साहब मिस हो गई। 2 बंदे एग्जैक्ट टाइम पे पीक ले रहे हैं ताकि वो मुझे, मतलब एक को मैं मारूं दूसरा मुझे मार सकें। वो अपनी प्लानिंग से खेल रहे हैं, कोई बॉट वॉट नहीं है पब्लिक, वो बहुत हाई लॉबी है। वो अपनी प्लानिंग से खेल रहे हैं कि एक साथ पीक देते हैं, और लेकिन मैं उनको फिर भी पब्लिक मौका नहीं दे रहा भाई। हेडशॉट पे हेडशॉट, नॉक पे नॉक। मैं कह रहा हूँ भाई वो रिवाइव दे के तंग आ गए होंगे, हील कर के तंग आ गए होंगे। इतनी पिटाई की आपके एनोनिमस ने उनकी पब्लिक, मज़ा आ गया, दिल गार्डन हो गया।
तो यहाँ पे भाई बैक साइड भी दिख रही थी और 10 सेकंड में सर्कल भी आ रहा था। तो इस सर्कल में छत के ऊपर खड़े होकर स्नाइपिंग करना बहुत रिस्की सीन है, दूर से आपको नॉक फिनिश पड़ सकता है। और ऐसी लॉबी में पता है क्या होता है, पूरा स्क्वाड ना काउंट करके ना 1 2 3 स्प्रे करता है, कान के नीचे लगाया, लेकिन इस बार मुझे ही पड़ गई। तो इस बार मतलब पब्लिक मतलब ऐसी लॉबी में क्या होता है कि स्क्वाड ना आपको स्पॉट करता है, फिर 3 2 1 करके एक साथ स्प्रे करते हैं, एक साथ नॉक फिनिश कर देते हैं। मैं बहुत बार ऐसे लो हुआ और नॉक भी हुआ, फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे शायद नहीं हुआ, या हुआ भी हूँ तो मुझे याद नहीं है। पब्लिक हो सकता हुआ हूँ। अब यहाँ पे मैंने बूस्ट वगैरह किया, बैक से मेरे टीममेट को नॉक पड़ा, देखा वो घर वाला मारा था, लेकिन उसकी पोजीशन मुझे पता नहीं चल रही थी, वो पीक कहाँ से ले रहा है। बिल्कुल दरख्त वगैरह थे, मैं उसको स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बंदा अल्लाह जाने, दरख्त वगैरह थे ना तो सही से पता नहीं चल रहा था पीक कहाँ से ले रहा है। स्मोक वाला वेदर था, स्मोक ज़्यादा होने लग जाती है, सर्कल बनने लग जाता है, और इनको भी सर्कल में आना था क्योंकि बाबा जी सर्कल आता है हमारे ऊपर। मैंने भी उसे बॉडी शॉट दिया, उन्होंने भी हमें बॉडी शॉट दिया। अब हम एज पे आ जाते हैं। सर्कल ने एक बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मारा था, बिल्कुल एक साइड पर आ गया था, और इन अरबियों को आना था जोन में। अब हमने ना इन अरबियों को पकड़ा हुआ था, देखा हुआ था कि भाई ये कहाँ से जोन में जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो छोटा सर्कल और ज़्यादा लाइव होने की वजह से पूरा स्क्वाड एक जोन से मर गया पब्लिक। तो अब ना हमने पहले तो मैंने यहाँ पे मूवी करके ब्राइटनेस कम की, इससे आप थोड़ा बेटर स्पॉट कर सकते हो। अब हमने आरबीओ को ना देखा हुआ था कि वो कहाँ से जोन में जाएंगे, उनके ऊपर हमारा पूरा ध्यान था। तो वो लोग ना पब्लिक फुल राइट से ना जोन में एज टू एज जोन में जाने की ट्राई कर रहे थे, और मैंने ना उनको स्पॉट कर लिया था। वो एक दरख्त के पीछे फंस जाते हैं बुरी तरह। फिलहाल तो मैं यहाँ से नीचे उतर आता हूँ क्योंकि स्मोक थी, अब मुझे वो अरबी दूर से नज़र भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हम ना लाइक अच्छे से ध्यान रखे हुए थे सब, क्योंकि देखो मैंने टीममेट्स को भी उधर ही भेजा था क्योंकि उनको जोन में आना था और आगे वाले बंदों को इतना गौर हमें नहीं करना था। इस दरख्त पे वो बंदे स्पॉट होते हैं पब्लिक, और देखो उसका बिल्कुल हल्का सा बॉडी नज़र आया, मैंने बॉडी शॉट उसको दिया, और फिर ये उसका राइट पे हेड नज़र आया, मैंने उसको हेड शॉट दिया। उसका टीममेट भी बेचारा वहीं आ गया था, स्मोक में पड़ रही थी वो ग्री सूट वाला, और इसको मैं मारने की ट्राई की पब्लिक। जब मैंने देखा ना कि मेरी आर्म की एमोबिलाजा ख़त्म हो रही है, मैंने निकाली अपनी M4 और भी स्प्रे देने लग गया। आप कभी भी ना हिम्मत मत हारो, दरख्त बंदा ना उसके लेफ्ट राइट मारते रहो, वो ना हिलेगा, और कुछ आपका एम एसिड जो पबजी में होता है वो आपकी हेल्प करेगा और आप उसको डाउन कर सकोगे। देखो मैं टैप टैप दिए जा रहा हूँ, उधर से मेरे टीममेट्स, यहाँ से मैं, वो बेचारे एक दरख्त के पीछे फंस के रह गए। आर्मियों के साथ तो हमने क्या भाई गलती सीन किया, और ऐसे ये वाला स्क्वाड वाइप हो जाता है। बाबा जी 6 बंदे बचे थे, 3 हमें 3 एनिमीज और हैं। और आप देखोगे सर्कल में जाने की हमारी ट्रिक, क्योंकि हम बिल्कुल एज पर थे और सर्कल हमारे पास से चला जाता है और हमें जोन में जाना था। आप देख सकते हो तो सर्कल मैप में राइट ऊपर साइड पे बिल्कुल क्लोज हो रहा था, और हमने बिल्कुल एज पर आ जाएंगे पब्लिक। लेकिन सर्कल में कैसे जाना है, कवर कैसे बनाना है, क्योंकि देखो जो सामने टीम है वो पहाड़ के ऊपर है, रिज के ऊपर है, और हम लोग डाउन साइड हैं, तो हमें अपना कवर बनाना पड़ेगा गाड़ी का। मैंने अपने टीममेट से स्मोक्स लिए, और जब जैसे ही थोड़ा टाइम रह गया सर्कल आने में, स्मोक्स फेंकने लग गया सर्कल के अंदर, क्योंकि पब्लिक अगर मैं यहाँ मरता हूँ ना मुझे कुछ प्लस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा रैंक बहुत हाई है। अगर मैं चिकन नहीं करता मुझे प्लस बिल्कुल नहीं मिलते, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस ये मिलते हैं। चिकन ना करने पे सेकंड आ जाऊँ थर्ड आ जाऊँ तो बहुत कम प्लस मिलते हैं। अगर चिकन हो तो फिर मुझे थोड़ा बहुत प्लस मिल जाते हैं, 10 9 8 ऐसा मुझे प्लस मिल जाते हैं, और कम भी मिलते हैं समटाइम। तो मैंने पब्लिक स्मोक किया और अपने 2 टीममेट्स को भेजा सर्कल के अंदर। मैं अभी तक नहीं गया था, सर्कल आ रहा था बिल्कुल क्लोज। पहले मैंने स्मोक करके अपने टीममेट्स को जोन में पहुंचाया, वो स्मोक के अंदर गाड़ी रोकेंगे ताकि कोई स्प्रे ना दे सके, और फिर पब्लिक में राइट वाले स्मोक से खुद भी जोन में जाने लगता हूँ। कभी भी अगर आप 4 बंदे हो 3 बंदे हो, एक गाड़ी के पीछे कभी मत रुको, एक गाड़ी के पीछे कभी मत लेटो। गाड़ी के पीछे नेड्स आते हैं, आप एक नेट से फट सकते हो, इसलिए देखो मैं अलग रुका, मेरे टीममेट्स अलग रुके सर्कल में, और यहाँ पे मुझे एक बंदा होता है स्पॉट। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, अले 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 कैसे मज़े से लेटा हुआ है। यहाँ पे हमने नौमी भैया को नॉक करके फ़ौरन से किया फिनिश बाबा जी, और अब बचे थे 2 बंदे। तो आपको पता है मुझे आखिरी किल करना है, टर्मिनेटर वाला मतलब मैं जो टाइटल लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आखिरी बंदा मारना लाजमी पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक 5 अलाइव रह गए थे, लेफ्ट पे एक बंदा था तो उसको मेरे टीममेट्स ने स्पॉट किया और उसको कर दिया डाउन। अब बचा आखिरी बंदा, आखिरी मुझे मारना था तो मैं ढूंढ रहा था, तो ऐसे मेरे टीममेट्स को वो स्पॉट होता है, मुझे नहीं हुआ था वो बंदा स्पॉट, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने फिर इसको मार दिया। ये बेचारा भाई गोली नहीं चला रहा था, इतना कोई इंतहाई कैंप करके लेटा हुआ था ये बंदा, बांग्लादेश का गोली चला ही नहीं रहा था। पब्लिक आप देख सकते हो ये मेरी 34 रैंक थी जब मेरा गेम प्ले था। तो होप्स आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना पब्लिक। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो प्लीज़ उसको दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना। अच्छी लगती है तो इससे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी अनोनिमस की पब्लिक। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। मैं जो भी बात होती है, जो भी रैंक शैंक होता है भाई मैं वहाँ पे बता देता हूँ पब्लिक, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें ज्वाइन